नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक 2 में आपका पुनः स्वागत है। विभाजन त्रासदी के वे 15 दिन माउंटबेटन ने जल्दबाजी में विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन आजादी मिलने के 15 दिन तक जो हुआ उसमें बहुत अंतर था। यह अंतर कार्यशैली, सोच, विचार सभी में था। मई 1947 में गांधी जी ने कहा था, अगर बंटवारा होगा तो वह मेरी लाश पर होगा। भारत को स्वतंत्रता मिलने के 15 दिन बड़ी हलचल और गड़बड़ी वाले थे। एक ओर आजादी की खुशी थी तो दूसरे ओर विभाजन का दुख। दंगों की ज्वालाएं इसे और विदारक बना रही थी। इन 15 दिनों में देश के नेतृत्व का असली चेहरा सबके सामने आया। इसकी शुरुआत देश के उत्तरी छोर की स्वतंत्रता के साथ हुई। महात्मा गांधी 1 और 3 अगस्त तक जीवन के पहले व अंतिम दौर में श्रीनगर में थे। 2 अगस्त को वे रियासत के महाराज हरि सिंह से मिले। 1 अगस्त की सुबह अंग्रेजों ने गिलगिट और बलिस्टान की सारी चौकियों से यूनियन जैक उतार लिया और वहां कश्मीर रियासत का झंडा लहराने लगा। इन 15 दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सबसे व्यस्त मंत्री थे, जो सभी रियासतों को भारतीय संघ राज्य में मिलाने के प्रयास में जुटे थे। वहीं जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान के साथ जाने के सपने देख रहे थे। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन के साथ भारत की आजादी की घोषणा की और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल आदि क्षेत्रों में दंगे शुरू हो गए, जो बढ़ते गए। हिंदू आधारित शक्तियां विभाजन के विरोध में थी। पहले महात्मा गांधी भी विरोध में थे, पर बाद में समर्थन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शुरू से विभाजन के पक्षधर थे। 3 जून को विभाजन के फैसले के बाद सभी जनसंख्या की अदला बदली के साथ विभाजन चाहते थे, पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 6 अगस्त को गांधी जी ने लाहौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। 15 अगस्त को विभाजन रेखा प्रकाशित होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदू सिखों को भगाया जाने लगा। सितंबर अक्टूबर में दंगे चरम पर थे। इन दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। सरदार पटेल ने 1 से 15 अगस्त तक अनेकों पत्र लिखे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त की मध्य रात्रि में होने वाले सत्ता के हस्तांतरण कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में दंगों को लेकर उदासीन थे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के हिंदू सिखों को बचाने व सुरक्षित लाने के प्रयास में जुटा था। तत्कालिक सरसंचालक श्री गुरुजी 5 से 8 अगस्त तक सिंध प्रांत में रहे। एक तरफ नेहरू स्वतंत्र भारत में यूनियन जैक फहराने की तैयारी कर रहे थे, जबकि गांधी कह रहे थे, लाहौर अगर मर रहा है तो आप भी उसके साथ मौत का सामना करो। वहीं हैदराबाद, सिंध में श्री गुरुजी राजा दाहिर की प्रेरणा लेकर हिम्मत से संगठित होकर जीने का सूत्र दे रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी सुचेता कृपलानी कराची में सिंधी महिलाओं से कह रही थी, आपके मेकअप, लो कट ब्लाउज के कारण गुंडे आपको छेड़ते हैं। वहीं कराची के राष्ट्र सेविका समिति की मौसी जी हिंदू महिलाओं को सांस्कृतिक संस्कारित रहकर बलशाली, सामर्थ्यशाली बनाने का सूत्र दे रही थी। कांग्रेस के हिंदू कार्यकर्ता पंजाब, सिंध छोड़कर हिंदुस्तान भाग रहे थे और मुस्लिम कार्यकर्ता मुस्लिम लीग के साथ मिल गए थे। वहीं स्वयंसेवक संघ जान की बाजी लगाकर हिंदू सिखों की रक्षा कर रहे थे। यह थे आजादी के पहले के वो 15 दिन। इस प्रकार की तथ्यात्मक खबरों के लिए आप बने रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ। मैं अभय कुमार, नमस्कार।